पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। सो जिस घड़ी का आप सभी को था इंतजार वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, पेपर का सोल्यूशन ये आपका पार्ट 1 का एनालिसिस है। इसमें हम आपको 25 क्वेश्चन तो सॉल्व करवाएंगे, है ना। और उसके बाद में इसके बाद में आपका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जल्द ही लॉन्च कर देंगे, तो आप चेकआउट करते रहिएगा। मात्र आधे घंटे का अंतर होगा वीडियोस को लॉन्च करने का, ठीक है। और उसके बाद में ये समझ लीजिए कि अगर आपका पेपर आज का अच्छा नहीं हुआ है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करके गया था ना, जो तुम आप तो कि उसका ही बहुत अच्छा हुआ होगा। किसी का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो ये भी नहीं कह सकते, कुछ लोगों का हुआ भी है। लेकिन एक्चुअल में मेन बात बेटा ये थी आज के पेपर की, रोज जो पेपर बन रहा था वो आपका स्टैंडर्ड होता था इजी टू मॉडरेट का। आज इन्होंने स्टैंडर्ड रख दिया पूरा मॉडरेट टू स्टैंडर्ड लेवल का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं इवन कि जो मतलब कह सकते हैं आप सीटेट का लेवल नहीं था, है ना। तो इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपका पेपर खराब हुआ है, बिल्कुल किसी की गलती नहीं है। बस ये था कि जिन बच्चों ने बुक से पढ़ाई की है ना, उनका पेपर में भी अच्छा हुआ हो, ठीक है। बाकी ये सोचो कि आपका खराब हुआ है बाकी सबका अच्छा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और रही बात की कंटेंट की, पढ़ाने की ना पढ़ाने की, तो हमने इसीलिए हमेशा आपको कहा था कि थ्योरी ज़रूर पढ़ लो, थ्योरी ज़रूर पढ़ लो, थ्योरी ज़रूर पढ़ लो। अगर थ्योरी पढ़ी होती गेस्टाल्ट वार्ड, सीलगुड़ उपागम, ये सब चीज़ें तो कोई ना होता। केवल एमसीक्यूज पढ़ के गए तो ये हुआ है ना। खैर अब होने को तो हो ही जाता है, अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, इस बार का डर है, तो इसकी चिंता नहीं करो, फेल नहीं होगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल होना है ना, तो वो सब मिला करके पास आउट हो जाओगे, ठीक है। इतना भी कोई टफ टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस मनोविज्ञान संप्रदाय से संबंधित है? तो व्यवहारवाद से संबंधित है आपका। क्वेश्चन नंबर 76 में सिर्फ आंसर्स करवाऊंगी, ओके। जब कोई बच्चा किसी समस्या को हल करने में कठिनाई का सामना करता है तो अध्यापक उसकी कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक संकेत प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पुनर्बलन प्रदान करता है। देखो विचारों में वैविध्य का मापन करने वाला परीक्षण कहा जाता है। किसको कहा जाता है इसको? अपसारी, अभिसारी, आगमन या फिर निगमन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? जो बच्चे कह रहे थे नहीं पढ़ा है उनको बता दूं, कल ही हमने ZPD बोला था आपके सामने, और ये वही है आपका ZPD जो रात को पढ़ाया था, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ये क्वेश्चन भी वहीं से है ना। तो क्या है, बच्चा स्वयं जितना कर सकता है उसे संबंधित है। और जो ये आपका क्वेश्चन था वाइगोत्स्की वाला, ये भी हमने करवाया है, आज नहीं करवाया है। जो पहले क्लासेस में बच्चे आते थे रेगुलर, उनसे पूछो। 79 क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी करवाया है। कब करवाया था? पहले करवाया है हमने। तो किसने दिया आपको बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत? आपका बोलो। तो ये आपका थॉर्नडाइक ने ना दे करके किसने दिया है? थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विकारक सिद्धांत के दा कारक की विशेषता नहीं है? जी फैक्टर की विशेषता नहीं है आपकी। तो ये हमने अभी नहीं करवाया, इसको मैंने आपसे थ्योरी जब पढ़ाई थी ना तब करवाया। तो करेक्ट आंसर क्या है? इसका दैनिक जीवन में कार्यों में अधिक उपयोग होता है। नेक्स्ट, गिलफोर्ड के सिद्धांत संरचना में कितनी विमाएं बताई गई? तो आपने पढ़ा होगा ना त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ये तो कल जब हम रात में पढ़ा रहे थे हमने कहा था देख लेना ये क्वेश्चन आएगा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आपका कि जे स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान के विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, वैयक्तिक भिन्नता के कारण क्या है आपके? तो उपरोक्त तो सभी, ठीक है। उसके बाद में नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये कहावत का उदाहरण कैसा है? आक्रामक है, प्रक्षेपण है, दमन है या फिर आश्रित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आश्रित है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास स्तर का तृतीय स्तर आपका क्या है? क्यों? रात को चिल्ला के कम से कम 3 बार बताया था। पहला स्तर ये होगा, दूसरा ये जब हम बढ़ा रहे थे आपको ना, पहले संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, है ना। तो हमने आपको बताया था इसको संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक भी कहते हैं, ठीक। उसके बाद में हमने आपको बताया, फिर तब आपको जब लास्ट में हम समझा रहे थे तो हमने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं? तीसरे वाले को मूर्त कहते हैं और चौथे वाले को औपचारिक और अमूर्त कहते थे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन, जो बच्चे बी लगा के आए हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। अब कोई कह रहा था कि मैम आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, बिना पढ़ा एकदम, ये कैसे हो सकता है कि आपका पासिंग मार्क्स का बिना आया होगी? तो मान ही नहीं सकते। जो बच्चे कल रात की भी 2 क्लास अगर देख लिए होंगे वो भी फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। पासिंग मार्क्स का तो आ ही गया है भाई, ठीक। हवाई महल बनाना किसका उदाहरण है आपका? तो दिवा स्वप्न का।
नेक्स्ट, नर्सिज्म से क्या तात्पर्य होता है? तो आपका नर्सिज्म से तात्पर्य होता है स्वकामुकता का, ऑटो इरोटिज्म का। नेक्स्ट है, पहले सीखी गई कोई चीज बाद में सीखी गई चीज के कारण भूलने लगती है, तो उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे पूर्व लक्ष्य नकारात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट, सीखने के स्थानांतरण संबंधित तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है आपका? तो ये दिया है आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 90, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन कल कराया था, कल कराया था रात में क्वेश्चन हमने कि बाल्यावस्था को, जब हमने बताया था खिलौनों की आयु, उसी जगह पे हमने आपको बताया था कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। मानव के संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र के में चौथा तत्व क्या है आपका? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपलब्धि। आवश्यकता और प्रणोद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दोनों क्या है? समानार्थी है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता शरीर में किसी चीज की कमी है या शरीर में किसी चीज की अधिकता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि किसी चीज की कमी या अधिकता, दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 देखिए जरा, भूख किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो भूख आपका प्राथमिक क्या है? प्राथमिक अभिप्रेरक है। नेक्स्ट, एकांकी जुड़वा बच्चों में अनुवांशिकता कितनी प्रतिशत होती है? एक ये क्वेश्चन है अभी इस वाली वीडियो में जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इसका आंसर आपका देखो दो हो सकते हैं, या तो 60 या तो 100। मोस्ट ज़्यादा चांसेस है 100 के, 60 के होने के। तो ज़रा एक बार देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या मानती है ना। और बाकी एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होगा ये हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपको ये सुविधा के लिए खेद है। क्वेश्चन नंबर 96 बताइए, भाषा विकास का नियंत्रण सामान्यतः कौन करता है आपका? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायां गोलार्ध। फिर देखिए नेक्स्ट, ओडिपस भावना ग्रंथि संबंधित होती है, तो किससे संबंधित होती है? सभी बच्चों से संबंधित होती है। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने स्थापित की? ये भी कल रात को पढ़ाया था, विलियम वुंट ने स्थापित की। कल रात का ही क्वेश्चन है। व्यवहारवाद के जनक आपके कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक आपके कौन है? वाटसन है। ठीक है, और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग स्तरों की पहचान किसने की थी? तो जीन पियाजे ने की थी। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, है ना। और इन 25 में से आपके कितने भी सही हुए ये ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में फिर हम मिलते हैं हम आपसे इसके पार्ट 2 वाले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बिल्कुल भी ये मत सोचिए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होइए। कल की पढ़ाई कर लीजिए, जितना आपके पास कंटेंट अवेलेबल है उससे पढ़ लीजिए, कुछ कंटेंट टेलीग्राम पे है उससे पढ़ लीजिए, बाकी थ्योरी थोड़ी सी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास ईजी नोट्स है अगर, तो जो क्वेश्चन उसमें जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे होंगे 16, 19, 18 लिखा होगा, उसकी थ्योरी थोड़ी थोड़ी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के भरोसे भैया ना रहो। आज का पेपर देख लिया ना कैसा आया है। हम आपको एक दिन में घोल के नहीं पिला सकते हैं, ये आप मान लो कि कोई बच्चा आया और कह दे कि मैम हमको पेपर देने जाना है, हमने एक गिलास लिया, पानी भरा, उसमें घोला और पिला दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये संभव है। और अगर बात कर लो कि पेपर मेरे पढ़ाने से नहीं आया, तो आपने मेरी क्लास में पढ़ा ही कितना है, पहले तो आप ये बताइए ना। आप ऐसे कैसे ब्लेम कर सकते हैं? किसी बच्चे ने अभी वहाँ पे लिखा कि मैम आपका पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया, तो मतलब हम अचानक से एकदम देखे तो हमने सोचा अरे ऐसा क्या आ गया पेपर में भाई। सीधी सी बात है, इसीलिए हमने आपको बताया कि ये मैंने क्वेश्चन कल पढ़ाया, ये कल पढ़ाया, जिसमें कि आपको ये ना फील हो कि कुछ पढ़ाया ही हुआ नहीं है। ऐसे इतनी नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। पहली बात तो नो डाउट कि क्वेश्चन पेपर टफ था मतलब था। और रही बात कि इतना अगर आपने बीएड को सीरियस लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है। करूँ परंतु सत्य यही है, आप लोग अपने अपने काम में लगे रहे थे। जैसे ही पता चला स्कीम आ गई, बस वैसे ही बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना शुरू कर दिया। तो 4 दिन में इतना अल्टीमेट थोड़ी ना हो सकता है, उसके लिए शुरू से पढ़ाई की जाएगी। तो बस यहाँ से आप एक सीख ले लो कि जब भी सेकंड सेमेस्टर के पहली बात तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है ना, तो अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो उसके भी पेपर कि आगे देखने हैं आपको, तो उसको आप हल्के में ना लें। और आपके लिए एक राय ये है कि बुक्स से सहारा लें या फिर पहले से ही पढ़ना शुरू कर दें। और हमारी नॉलेज में तो ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने पूरी थ्योरी पढ़ी ही नहीं होगी, इजी नोट्स की भी केवल MCQ को 4-4, 10-10 बार लगाए हों, बस थ्योरी पढ़ी ही नहीं होगी पूरी, हमारा अंदाज़ा है। क्योंकि अगर ऐसा, अब हम क्या ही कहें कि एक आप डिपेंडेंट नहीं बनिए, आप
किसी पर डिपेंडेंट नहीं बनी है, ना मेरे ऊपर बनी है ना किसी के ऊपर, सेल्फ डिपेंडेंट बनी है। स्टडी में आपको कोई घोल के नहीं पिला सकता है, हम लोग सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकते हैं, है ना। और बाकी का ये मत सोचो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही ऐसा हुआ है, ऐसे बहुत से एग्जाम्स हुए हैं कि जिनमें नहीं है भाई फंसता है। तो ये क्या था, एक अब 2 पेपर में फंस गया, एक पेपर में नहीं फंसा, है ना। मतलब कुल मिला के इतना भी बेकार नहीं हुआ है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, और इतना भी अच्छा नहीं हुआ होगा पेपर के 90 तक नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पास तो हो ही जाएंगे, अब इतना हमको विश्वास है और इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से कल के पेपर की तैयारी करिए, कल के लिए बहुत बहुत सारा ऑल द बेस्ट। चुपचाप पढ़ना शुरू कर दीजिए कल का, अपने आप से थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लो, फिर रात में क्लासेस शाम से करवाने लगेंगे, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा।